प्रार्थना सभा का कहीं भी कोई प्रचलन नहीं है। चर्च पोषित संगठन या तो कहिए चर्च का पार्ट 2 जो प्रार्थना सभा निकालकर जगह जगह में आज वाहन मिलन समारोह कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। विगत कुछ वर्षों से हम लोग साल में कम से कम 2 बार प्रयास करते हैं कि वाहनों का सामान हम लोग दे, कुछ जनप्रतिनिधियों का भी दे। इसी क्रम में आज हम लोग मेरे आवासीय कार्यालय में वाहनों का सम्मान समारोह और मुखिया गणों का सम्मान समारोह, साथ ही साथ समाज के जो अगुवागण हैं उनका भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और चूंकि आने वाला होली है, सरहुल है, ईद है, रामनवमी है, सब ये लगातार चारों जो पर्व है, चारों पर्व का हम अग्रिम बधाई देते हैं। आपको भी, आप सबों को यहाँ जितने भी आए हुए हैं उसका हम स्वागत करते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं। आज वाहनों को विशेष करके सम्मान देने का बात है, तो वाहनों का स्थिति अभी वर्तमान समय में ऐसा होने जा रहा है कि हमको लगता है कि अगर समय से वाहन अभी अगर नहीं जागेंगे तो आने वाला दिन के लिए हमको लगता है बहुत ही खतरा महसूस कर रहे हैं। आप सुने होंगे या जाने होंगे कि कहीं कहीं पर प्रार्थना सभा, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी समाज में, मुंडा समाज में, जनजाति समाज में प्रार्थना सभा का कहीं भी कोई प्रचलन नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य, शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम लोग बलि का पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, उसके बाद तब कोई शुभ काम करते हैं। इतना तक कि धान लगाना हुआ तो उसमें भी बलि देंगे, धान कटाई हुआ तो उसमें भी बलि देंगे। माने कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग बलि नहीं देते हैं, और हम लोग का बलि प्रथा प्रचलन है। लेकिन चर्च पोषित संगठन या तो कहिए चर्च का पार्ट 2 जो प्रार्थना सभा निकालकर जगह जगह में धर्म गुरु, धर्म बहन बन गए हैं। तो इस सब का माध्यम से हर जगह जगह में प्रार्थना सभा प्रारंभ कर दिए हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म गुरु और धर्म बहन एक प्रार्थना सभा का माध्यम से कहा है कि हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा, जो कस्टम है, रीति रिवाज, जो रूढ़ी प्रथा है, उसको नाश करने में लगा हुआ है। और अब तो कहीं कहीं अभी देखने में मिल रहा है, कहीं कहीं में धर्म गुरु, धर्म बहन के माध्यम से जो वाहनों के द्वारा पूजा पाठ होती थी, भेलवा फड़ाई होती थी, आचरण बनाना होता था, मुंडन कनवेदी होता था, उस सभी वाहनों सबको उससे नहीं करवाया जा रहा है। यानी पाहन का जो पूजा मंडली है, पाहन है, महतो है, कोटवार है, पनभोरा है, रैयत है, इस सबको दरकिनार किया जा रहा है। तो आने वाला दिन में हमारा समाज पाहन, महतो, कोटवार, रैयत, पनभोरा से चल रहा है और इस सबको समाज ऊंचा स्थान दिया है और आज भी इसी से चल रहा है। और हमारा जब पाहन, महतो, कोटवार, रैयत, पनभोरा यही सब नहीं रहेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर हम आदिवासी कहलाएंगे कहाँ? अब जहां मुर्गा काटना है वहां पर आप सेव, जैसे मड़वा में हम लोग रंगवा मुर्गा पान के द्वारा पूजा की जाती है। अब कहीं कहीं पर मड़वा में मुर्गा काटना भी बंद कर दिया गया है, वहां पर मुर्गा नहीं दिया जा रहा है, उसके स्थान पर केला सेव दिया जा रहा है। कि समाज आखिर हमारा जा कहाँ रहा है? हमारा सीधे सीधे कहना है, अगर डंके की चोट पर हम ये बात करें तो चर्च का ही सीधे सीधे आक्रमण है। चर्च लगा दिया है, चर्च कभी भी सामने नहीं आता है, वो अपना कुछ हमरा ही आदमी को अपने तरफ टान के उसको लगा देता है। अभी बन गए हैं धर्म गुरु, धर्म बहन, इस प्रकार से भी धर्मांतरण किया जा रहा है। चर्च प्रार्थना सभा करने वाला भले नहीं जा रहा है, लेकिन वो समझ लीजिए कि रुपया में 75 पैसा वो माने ईसाई हो गया है। और अभी आप देखे होंगे कि मुड़र पहाड़, मुंडाओं का धरोहर स्थल, मुंडाओं का ईदगम स्थल सुतियांबेगढ़ है, वहां पर महाराजा मंदरा मुंडा का धरोहर स्थल है। वहां पर देख लीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले आपका 17 मार्च को बृहत रैली हुआ और वहां पर कई नेतागिरी, राजनीतिक चक्कर में वहां पर अपना नेतागिरी वाला बहुत तरह तरह के वहां भाषण दे दिए कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने भी वहां पर जाकर पूरा निरीक्षण किए। हम लोग किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं है। वहां पर एक चर्च पोषित संगठन खूटी से आके दुर्गावती ओढ़िया और उसके इर्द गिर्द रांची के आदमी वहां पर जाके नेतागिरी वहां कर रहे हैं और वहां पर प्रार्थना सभा करा रहे हैं। वो हर 12 फरवरी को वहां आते हैं और वहां प्रार्थना विनती कराते हैं। इस साल भी आके वो प्रार्थना विनती किए और वहां पर आदिकाल से स्थापित बजरंगबली का झंडा, महादेव पार्वती का शिवलिंग, त्रिशूल, चुनरी, इस सबको फेंकने का कार्य किया। तो वहां का ग्रामीण बहुत उग्र हो गए
लेकिन चूंकि वहां का ग्रामीणों को हम धन्यवाद देते हैं कि स्वयं का वहां पर परिचय दिए और उन्होंने 12 फरवरी को अटैक नहीं करके 13 फरवरी को बैठक करके पुनः वहां पर बजरंगबली का झंडा, त्रिशूल, चुनरी ये सब लगा दिए और वहां पर अभी शांति व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन वहां का पहान भी कुछ ना कुछ धर्मांतरित हमको लगता है ईसाई के चंगुल में आ गए हैं, क्योंकि पहले वही पहान पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली का झंडा गाड़ते थे, लेकिन आज वही पहान चुनरी हटाने में लग गए हैं, त्रिशूल फेंकने में लग गए हैं, झंडा फेंकने में लग गए हैं। तो हमारा समाज आखिर जाएगा कहाँ? किसको वो अधिकार दे दिया है? हमारा आदिकाल से महाराजा मदरा मुंडा का धरोहर स्थल में आदिकाल से वहां पर शिवलिंग, त्रिशूल, चुनरी, बजरंगबली झंडा है, तो उसके क्यों फेंकेगा भाई? आपको महाराजा मदरा मुंडा का धरोहर स्थल में आके दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना है, तो वहां पर लीजिए आके। आपको कौन अधिकार दे दिया है कि आप झंडा फेंक दीजिएगा, त्रिशूल फेंक दीजिएगा? वहाँ जो ग्राम सभा का आपने गठन किया, वो लोग बोलते हैं कि पहाड़ी लोगों ने किया, गांव वाले को लोग मिला करके नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि न लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, वहां ग्राम सभा सुतियामेगढ़ के शिवशंकर मुंडा की अध्यक्षता में वहां बैठक हुई और ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग इस पहान को चयन करते हैं। तो हम कहते हैं कि बाहर से आके, खूटी से आके सुतियामेगढ़ में दावा ठोकेगा कि बुंडू से कि तमार से। ग्राम सभा का मतलब हुआ कि सुतियामेगढ़ का जो ग्रामीण चाहेगा, वहां का जो ग्राम प्रधान चाहेगा, पब्लिक जो चाहेगा, वही नहीं होगा कि वो खूटी से आकर वहां पर आदेश चलाएगा। तो इसी वहां पर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर वहां पर ग्राम प्रधान, ग्राम पहान को भी चुना गया, जो पहले का अरविंद पहान थे। आपको हम जानकारी की दृष्टि से दे रहे हैं, अरविंद पहान जो पहान बने हुए थे, उसको मात्र 8-10 आदमी ही उसको चुन के उसको 3 साल के लिए बैठाए थे। और वो भी एगो मधु साहू करके नाम एक मानित आदमी है, वहां की गार्जियन टाइप के हैं, उन्हीं का अध्यक्षता में बैठक हुआ था और मात्र 8 से 10 आदमी। आपको जानकारी की दृष्टि से हम बता दे रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो सबसे क्वेश्चन कीजिएगा, वो सब बहुत बोलता है ना। तो वहां पर देखिए 3 फुट पहान है, जिसमें अरविंद पहान सबसे नीचे फुट में है और उसी फुट का बड़ा फुट का आदमी पहान, प्रदीप पहान को हम लोग पूरा ग्राम सभा, हम नहीं, ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया कि बड़ा फुट का चुकी है और इस शुरू से पूजा पाठ में है, और चूंकि अरविंद पहान पूजा पाठ करने नहीं जान रहा है, आदमी को भटका रहा है, इसीलिए प्रदीप पहान को हम लोग चयन करते हैं और सर्वसम्मति से उसको पहान चुने। और प्रदीप पहान के नेतृत्व में अभी सभी पूजा पाठ एकदम शांतिपूर्वक हो रही है। आदिवासियों में ही 2 गुट बटे हुए हैं, एक आकृति का पूजा करता है, एक निराकार पूजा करता है। वो लोग कर रहे हैं कि बजरंगबली या कोई भी हिंदू धर्म के देवी देवता है, उनको हम लोग नहीं मानते। आप अपने आप को हिंदू मानते, कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, जिसको जो मानना है वो माने। आपको हम बता दे रहे हैं, आदिवासी जनजाति शुरू से ही हिंदू है, सनातन हिंदू है। और अभी जो भारत का संविधान है उसमें जनजाति 1 नंबर का हिंदू है, डिक्कू सब 2 नंबर का हिंदू है, बता दे रहे हैं। जो संविधान आपका कह रहा है, अब उसमें कोई कहेगा कि हम हिंदू नहीं है, हम ईसाई बनना चाहते हैं, मुस्लिम बनना चाहते हैं, तो आप बनिए, शौक है ना। लेकिन जो हमारा पूर्वज का जो देन है, अब महाराजा मदरा मुंडा का जहां पर बजरंगबली स्थापित है, उसका ठीक सेम पत्थर में आदिकाल से बजरंगबली बना हुआ है, जाकर आदमी देखे। तो लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती बजरंगबली को स्थापित। जबरदस्ती कैसे? वो 25 साल वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस क्षेत्र का, पिठोरिया का ग्रामीण, सुतियामेगढ़ का ग्रामीण पूरा धूमधाम से वहां पर स्थापित करने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किए हैं। वहां पर अचानक आप खूटी से आके, बुंदू से आके, तमार से आके वहां पर फेंका फेंकी कीजिएगा तो क्या होगा? हम आपका चैनल के माध्यम से उन सबको आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा मुंडाओं का पूर्वज है, उसका नाम को धूमिल मत कीजिए। आप जबरदस्ती झंडा उखाड़ने में रहिएगा और वहां का ग्रामीण झंडा गाड़ने में रहेगा, दोनों में लड़ाई होगा, केस होगा, तो नाम किसका धूमिल होगा? महाराजा मदरा मुंडा का। अगर सही में उस मुंडा खानदान से है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करे और शांतिपूर्वक जो पूर्वज से चला आ रहा है उसको बरकरार रखने का प्रयास करे, ताकि महाराजा मदरा मुंडा का नाम धूमिल नहीं हो। आदिवासियों के धर्मगुरु बंधन तिगा का आरोप है कि आप लोग नदी, नाला, पहाड़, हर जगह मंदिर और झंडा, भगवा झंडा लगा दे रहे हैं, उन लोग को कहीं भी स्थान नहीं छोड़ रहा है। देखिए, हम इस विषय में भी आपको बता दे रहे हैं, आदिवासियों का माने कहिए तो पूर्वज महादेव और पार्वती हैं और बजरंगबली है। तो कहाँ रहते हैं? और पहाड़े में न रहेंगे, जंगले में न रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जनजाति का पूर्वज कहिए, हम लोग का माने पिता कहिए, एक तरह से पिता माता कहिए, तो कहाँ महादेव कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। पार्वती कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। अब बजरंगबली कहाँ रहते हैं? जिसको हनु मुंडा कहा जाता है। हनु मुंडा कहाँ है? जाके देखिए, मदरा मुंडा आदिकाल से पहाड़ में निर्मित है। कभी आप जाइएगा वहां पर देख लीजिएगा, पत्थर में आदिकाल से बना हुआ है।
और दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से, हम तो आदिवासी समाज में किसी को गुरु नहीं मानते हैं, थोड़ी देरी के लिए हम दादा बोल सकते हैं या समाज का अगुआ। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि उस दिन बंधन तिगा आए थे 17 मार्च को, उस दिन हमको बहुत हृदय से तकलीफ हुआ था। तकलीफ कहाँ हुआ था सब हम बता दे रहे हैं। अब मान के चलिए उस समाज का अगुवागण है, थोड़ी देर के लिए अब वो आए, हम आपका वीडियो के माध्यम से उसको देखे कि उसको बैठने तक का कुर्सी नहीं दिया गया, वो नीचे जमीन में बैठे। तो क्या नेतागिरी करते हैं ये सब भाई, और क्या महाराजा माधवराव मुंडा का अपने आपको वंशज समझते हैं। सोचिए, समाज का उतना अगुआ दिग्गज आदमी बंधन तिगा जी आए, हम तो गुरु कभी नहीं कहेंगे जिंदगी में, बता दे रहे, लेकिन समाज का अगुआ हम कह सकते हैं, दादा उसको कह सकते हैं। अब उतना बड़ा दादा आए, उसको कम से कम कुर्सी छोड़ के बैठाना चाहिए। जो नेतागिरी कर रहे थे बड़े बड़े, उसको कुर्सी तक नहीं दिए, वो बेचारंगा जमीन में बैठे। हमको जानते हैं, हमारा आंसू निकल गया था उस दिन, हम बता दे रहे आप। तब बाद में उसको कोई चैनल वाला उसको इशारा किया था, हम जाकर उसको कुर्सी बैठाया। तो क्या नेतागिरी, ऐसा नेतागिरी होता है जी। आपका दादा आपका समाज का अगुआ आएगा और उसको जमीन में बैठाइएगा और आप बैठिएगा, नेतागिरी ऊपर में। अधिकार है ऐसा राजनीति करने से, चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, हम बता दें। लगातार वही तो विरोध कर रहे हैं कि उनको सम्मान मिलने के बावजूद भी वो आदिवासियों के साथ में। हम मानते हैं बंधन तिगा जी अभी धर्मगुरु उसको सब आदमी कहता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। और आने वाला दिन में हम पहानों के माध्यम से, सोमा और अगर केस नहीं करेगा तो कोई पहान करेगा या मुंडा करेगा। बंधन तिगा, अब आप कान खुल के चैनल के माध्यम से सुन लीजिए, आप प्रार्थना विनती करना छोड़ दीजिए, हम बता दे रहे हैं। कतरा दिन चर के पीछे आप ये सब काम कीजिएगा जी, है प्रार्थना विनती करना छोड़ दीजिए। और कहीं भी जाइए तो आप वहां मुर्गी कटवाइए, बकरा कटवाइए, भेड़ा कटवाइए। और आने वाला दिन में हम आपको बता दे रहे हैं, वही महाराजा माधवराव मुंडा में उसका जन्मदिन है चैत पूर्णिमा। चैत पूर्णिमा 24 अप्रैल 2024, तेईस अप्रैल 2024 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा माधवराव मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट के सौजन्य से इस साल हम लोग वहां बड़ी धूमधाम से, देखिएगा 3 दिन लगता है पूजा पाठ करने में। महाराजा माधवराव मुंडा का धरोहर स्थल 44 को है, उसमें 3 दिन लगता है। बाजा गाजा ढाक नगरा सहनाई के साथ पूजा पाठ होगा विधिवत प्रदीप पाहन के नेतृत्व में। और वहां पर बकरा कटेगा, मुर्गा मुर्गी कटेगा और भेड़ा भी कटेगा। आप लोग 2 ग्राम सभा का स्थापना किए हैं, उन लोग को कहना है कि फर्जी ग्राम सभा है, फर्जी। अरे जिस ग्राम का ग्रामीण जो तय करेगा, ग्राम प्रधान जो तय करेगा, वो न माने होगा कि बुंडू सा के वो तय करेगा, खुटी सा के दुर्गावती ओढ़िया तय करेगा। उसका तो पंपलेट हम देखे, धर्मगुरु है सो। आने वाला दिन में भुला जाइए, आपके चैनल के माध्यम से उस सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, तो वहां पर प्रार्थना विनती नहीं चलेगा। वहां आइए, महाराजा मुंडा का धरोहर था तो महाराजा माधवराव मुंडा से गोड़ लगिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और पूजा पाठ करना है तो वहां मुर्गा मुर्गी का बलि दीजिए, बकरा का बलि दीजिए, भेड़ा का बकरी दीजिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आगामी 23 अप्रैल को महाराजा माधवराव मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट के सौजन्य से हर साल की भांति इस साल धूमधाम से पूजा पाठ होगा। बकरा का बलि दिया जाएगा, भेड़ा का बलि दिया जाएगा, उसमें आप सर्कित होइए और भेड़ा बकरा का प्रसाद खाइए, तब मानेंगे। हम ऐसे नहीं मानेंगे, खाली आके प्रार्थना विनती करके भटका रहे हैं समाज को। भटकाने का बात तो वो लोग कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग का मामला उठा करके सोमा और अपना राजनीतिक को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो सब जो छोटा छोटा नेतविन है ना, वो सब चाह रहा है कि कैसे हम लोग कोई पार्टी से नेतागिरी करे और टिकट लेवे। सोमा को कोई टिकट फिकट का लोभ नहीं है, वो मुखिया रहे चाहे नहीं, जायज बात बोलबे करेगा। देखिए, आपको बता रहे हैं, भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर, दोनों का रोस्टर में वो सब पिछड़ी जाति में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ। इसका हमारे पास पेपर भी है। अभी ये बात को सोमा जान गया है तो जगह जगह में सोमा बोल रहा है, तो वो सबको तो लाज लगना चाहिए। अरे आप धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, तो आप एक बार आरक्षण लीजिए ना दादा, हम आपको कहाँ इतराज कर रहे हैं। अब बनिए, ईसाई बनिए, मुस्लिम बनिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक आदमी 3 लाभ, एक तो विदेश का लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं, फिर एसटी का लाभ ले रहे हैं। तो डिलिस्टिंग बोल करके क्या बोलना चाह रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं, अभी आचार संहिता लागू हुआ है ना, तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहता है। और आपको बता रहे हैं, हम 4 अप्रैल को हम लोग पूरा जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता, पूरा दिग्गज कार्यकर्ता हम लोग जा रहे हैं रायपुर, और वहां पूरा भारत देश का कार्यकर्ता जुटेंगे और वहीं से दिल्ली हम लोग कूच करेंगे। 5 लाख की संख्या में हम लोग संसद करेंगे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और बिना वहां से संशोधन किए हम लोग वापस नहीं आएंगे। जिस प्रकार भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काटा था और जब लंका में जाके रावण का वध करने के बाद वो वापस लौटा था, उसी प्रकार हम लोग
डिलिस्टिंग करके ही वापस आएंगे, ना तो हम लोग वापस नहीं आएंगे। 5 लाख की संख्या में रहेंगे और संसद घेर देंगे, चाहे किसी का भी सरकार रहे, मोदी का रहे, कांग्रेस का रहे, राहुल का रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है कि अगर आप धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, तो आप उनका आरक्षण खाइए, मेरा जनजाति का आरक्षण खाइएगा। जितना दिन खा गए, आप खाने नहीं दूंगा। अब हम लोग जाग गए। तो डिलिस्टिंग किसका करेंगे? वो लोग तो आपको आदिवासी मानते नहीं है। वो सबको कहिए, अगर संविधान नहीं पढ़ा है तो संविधान पढ़े, और तो सोमा से कभी बैठे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति हिंदू है, और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा, हिंदू है, हिंदू रहेगा। अगर उस समय कुबत है, चर्च का बाप का भी अगर ताकत है, तो सोमा को पहले डिलिस्टिंग करो ना। फाजुल आदमी जगह भाषण देके अरे उसका करना है, अरे करो ना। मुखिया अभी सर्टिफिकेट है, उसको केस करो सोमा को, और उसका सर्टिफिकेट रद्द करवाओ, मुखिया से उसको नीचे करवाओ अगर दम है तो। आप अगर उसको कुछ अगर बोलना होगा, वो हिंदू में रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो ईसाई बोलो, क्लियर बोलो ना। कहता है हम आदिवासी प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजक सदान पूजा नहीं करता है का जी? हम भी पेड़ पूजा का पूजा करते हैं, नदी का करते हैं, सूर्य का करता है। सदान भी तो बरगद का पूजा करता है, पीपल का करता है, सूर्य का करता है। अभी दुर्गा पूजा जो उसमें होता है, मूर्ति तो दुर्गा माँ का उधर है, लेकिन नव पत्रिका में क्या रहता है? धान रहता है, आंवला रहता है, शकरकंद रहता है, सारू रहता है। कहीं सब पूजा नहीं, वही असल पूजा है। ये धारणा अभी चुनाव के माहौल को देखते हुए डिलिस्टिंग का मुद्दा है, या फिर ये लगातार आपका जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक? देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता 1967 के दशक में लोकसभा में एक बिल लाए थे, 348 सांसदों का हस्ताक्षरित बिल। उसमें साफ साफ कहा था कि जो आदिवासी अपना रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुककर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे आदिवासी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो धर्मांतरित होकर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिले। मेन इसका यही है। तो उस समय बिल पास ही होने वाला था। सहयोग से उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और विदेश से एक फोन आ गया कि मैडम ये क्या कर रहे हैं आप, सब ईसाई कंट्री सब हमसे बिगड़ जाएगा, बिल को रोकिए। तुरंत आनंद फानंद में बिल वहीं पर अभी जैसा का तैसा वैसी पड़ा हुआ है। उसी का आधा अधूरा कार्य को, कार्तिक बाबू का आधा अधूरा कार्य को हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच ने ये पीड़ा उठाया, और पूरा भारत देश में 2006 से चल रहा है। 2004 से पूरा भारत देश में ये आंदोलन चल रहा है। अब तो देश का मामला बन गया है पूरा। अब सब आदमी जान गया है कि हम लोग का जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, इसको डिलिस्टिंग होना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग अप्रैल में रायपुर में बैठक होने के बाद दिल्ली घेरने का तिथि तय होगा। तो बहुत आपके ऊपर आरोप है कि सोमा उरांव जो है डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा के हम लोग को डराना था। डराने के यहाँ कोई बातें नहीं है, और वो सब जान गया है, हम बता रहे हैं ना। देखिए, आपको कुल मिला के आपका चैनल से माध्यम से बता दे रहे हैं, आज नहीं तो कल एकदम डिलिस्टिंग होना तो उस सबका एकदम तय मान लीजिए आप, क्योंकि जान गए हैं ना। केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर, राज्य सरकार का आरक्षण रोस्टर में पिछड़ी जाति में है और खा रहा है जनजाति का। बेसी होगा तो एक आरटीआई मांगेगी उस सबका जाति प्रमाण पत्र, उसके तहत भी हम उस सबको कंडम कर सकते हैं। उधर संवैधानिक धरना प्रदर्शन हमारा चलेगा, इधर विधायकी न्यायालय कार्रवाई हमारा चलेगा। डिलिस्टिंग होना वो सबको तय है। वो सब हजार को प्रक्रिया और हजार को झूठा आरोप लगा के दिस दैट आदमी को भड़काने का प्रयास करेगा, लेकिन कहिए वो जिंदगी में सफल नहीं होगा, क्योंकि वो जनजाति का आरक्षण का लाभ 75 साल 76 साल से खाते आ रहा है। अब उसको छोड़ना एकदम निश्चित है, वो सबका डिलीट होना एकदम तय मान के चलिए, हम बता रहे हैं।